एक बार की बात है, एक शांत से गांव वनकुंड के पास एक घना जंगल फैला हुआ था। गांव वाले उस जंगल से डरते थे, खासकर रात के समय, क्योंकि अक्सर वहां से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी भारी प्राणी के कदमों की। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह थी कि जब भी कोई बहादुर व्यक्ति जंगल में इन आवाजों की तह तक पहुंचने की कोशिश करता, उसे जमीन पर सिर्फ जानवरों के पैरों के निशान मिलते, मगर वो निशान किसी भी एक जानवर से मेल नहीं खाते थे। गांव में एक 17 वर्षीय लड़का था, अर्जुन। वह बुद्धिमान था, लेकिन सबसे अलग बात थी उसकी जिज्ञासा। जंगल की रहस्यमय कहानियों ने उसे भीतर तक हिला दिया था। एक रात जब चांदनी अपने चरम पर थी, अर्जुन ने अकेले ही जंगल की ओर जाने का निश्चय किया। जैसे ही वह जंगल में घुसा, ठंडी हवा की फुसफुसाहट और पत्तों की सरसराहट ने उसे घेर लिया। कुछ दूर चलने पर उसे मुलायम जमीन पर गहरे पंजों के निशान दिखे, जैसे किसी भालू के, पर साथ ही साथ हिरन की तरह पतले पंजों के निशान भी थे। अर्जुन ने उन निशानों का पीछा किया। लगभग 2 घंटे बाद वह एक खुली जगह पर पहुंचा, जहां एक लंबा सा अजनबी खड़ा था। उसका शरीर इंसानों जैसा था, पर उसके पैर एक भेड़िए और एक हाथी के जैसे थे। उसकी पीठ पर पंख थे, और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। अर्जुन ठिठक गया। तुम कौन हो? अर्जुन ने साहस बटोरते हुए पूछा। मैं वो हूं जिसे इंसानों ने कभी समझा ही नहीं, अजनबी बोला। उसकी आवाज में जंगल की गरज थी। मुझे धरती ने रचा है, जानवरों की आत्माओं से, जिनका सम्मान इंसानों ने करना बंद कर दिया है। उसने बताया कि वह पगबंध कहलाता है, एक आत्मा जो हर उस प्राणी की पीड़ा का प्रतीक है, जिसे जंगल में मारा गया, सताया गया या विस्थापित किया गया। उसके शरीर के हिस्से अलग अलग जानवरों से बने थे, क्योंकि वह उनके अनुभवों को साथ लेकर चलता था। मैं तुम्हें क्यों दिखाई दे रहा हूं? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि तुम्हारे दिल में डर से ज्यादा जिज्ञासा है, और जिज्ञासा सच्चाई को देखने की पहली शर्त है। अजनबी की आंखें नरम हो गईं। अर्जुन ने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? पगबंध ने बताया कि जंगल के संतुलन को बचाने के लिए वह समय समय पर प्रकट होता है, जब भी इंसानों का लालच प्रकृति से आगे बढ़ने लगता है। गांव के पास की एक कंपनी जंगल में अवैध खनन शुरू करने वाली थी, जिससे सैकड़ों जानवर बेघर हो जाते। अगर तुम चाहो तो गांव को बचा सकते हो, पगबंध ने कहा। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी हिम्मत, बुद्धि और सबसे बढ़कर अपनी दया का प्रयोग करना होगा। अर्जुन ने हामी भरी। अगली सुबह वह गांव लौटा और गांव वालों को सब कुछ बताया। पहले तो सबने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब अर्जुन ने उन्हें जंगल में अजनबी के पदचिन्ह दिखाए और उस जगह ले गया जहां अजीब हरियाली थी, मानो धरती खुद चेतावनी दे रही हो, लोग चौंक गए। कुछ ही दिनों में कंपनी के ट्रक गांव के पास पहुंचे। लेकिन अर्जुन ने गांव वालों को एकजुट किया और सबने मिलकर धरने पर बैठना शुरू कर दिया। स्थानीय मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया और जल्द ही सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। खनन परियोजना रद्द हो गई। उस रात अर्जुन फिर जंगल गया। पगबंध वहीं था, लेकिन अब उसकी आंखों में संतोष था। तुमने संतुलन बचाया, अर्जुन, उसने कहा। अब मैं लौट सकता हूं। अगले किसी संकट तक। अर्जुन ने पूछा, क्या मैं फिर तुम्हें देख पाऊंगा? पगबंध मुस्कराया। जब भी तुम धरती की पुकार सुनोगे, मैं वहीं हूंगा। और वह हवा में उड़ गया, जैसे कभी था ही नहीं। मगर जमीन पर उसके अनोखे पदचिन्ह अभी भी चमक रहे थे, एक संकेत की प्रकृति को देख और समझने वाला हर इंसान कुछ विशेष कर सकता है। अगर आप चाहें, मैं इस कहानी का ऑडियो या एनिमेशन स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं।